जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है बजाज फाइनेंस कंपनी, जो कि आपको लोन प्रोवाइड करवाती है, जिसका दूसरा नाम है बजाज फिनसर्व। वो आपको लोन प्रोवाइड कराती है, वो आपको तमाम तरह से लोन प्रोवाइड करवाती है। या तो आपको पर्सनल लोन चाहिए या फिर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन चाहिए, किसी प्रकार की ईएमआई पे कोई भी आइटम आपको परचेज़ करनी है तो आपको ये लोन प्रोवाइड करवाती है। भाइयों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपके साथ अगर आप इसकी किस्त नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। और हमने जो थंबनेल में लिखा है आपके पास नोटिस, एजेंट और तीसरा केस, इसमें किस प्रकार से आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना और कमेंट में अपने केस के बारे में ज़रूर बताना कि आपके साथ क्या दिक्कत परेशानी बनी कि आप इनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ भाइयों, आप इस वीडियो को देखकर आपके मन में जो टेंशन थी, जो आपके दिमाग में दिक्कतें चल रही थी, वो उम्मीद करता हूँ ख़त्म हो जाएंगी। भाइयों, सबसे पहले हम जानकारी दे दें, ये जो कंपनी है वर्ष 2007 में लॉन्च हुई थी, जिसने आप सबके मन में एक सवाल एक मन में सबका मन मोह लिया था कि सबको भैया आसान किस्तों पर मोबाइल ले सकते हैं, कोई लैपटॉप ले सकते हैं, किसी प्रकार का कंज्यूमर ड्यूरेबल आप किसी भी प्रकार से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो भाइयों, उस समय लोगों के मन में एक सवाल आया था कि भैया मेरे को मोबाइल लेना है। लोग क्या करते थे, भैया दुकान पे गए, फ़ोन लेके आ गए, दुकान पे गए, फ़ोन लेकर आ गए, उसकी 0% पे उसको किस्त पे उसको फ़ोन मिल गया। तो भाइयों, आप लोगों के मन में एक जो खुशी थी कि हाँ भैया अब मेरे को आसानी से किसी भी चीज़ में मेरे को आसानी से मिल जाएगी, कोई भी चीज़ मेरे को चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम बन जाती हैं, जो प्रॉब्लम बन जाती हैं कि भैया मान के चलें आपका लोन लिया था, आपने आज से 3 महीने पहले लोन लिया था। जब आपने 3 महीने पहले लोन लिया था, आपकी 3 महीने की किस्तें थी जो आपने पे कर दी। लेकिन जैसे ही चौथा महीना लगा, या तो आपका बिजनेस में लॉस हो गया, या फिर आपकी जॉब चली गई, या फिर किसी प्रकार की मिस हैपनिंग आपके द्वारा हो गई, या किसी भी प्रकार से कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। भैया, परिवार है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी हैं, तो उस तमाम तरह की चीज़ें लोगों के साथ बन जाती हैं। तो भाइयों, आप लोगों को सबसे पहले किसी प्रकार से टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। टेंशन किस लिए नहीं मैं कह रहा हूँ टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि भैया जानबूझ के जो डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं, जिसके साथ कोई प्रॉब्लम बन जाती है, तो भाइयों उसके साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि हम जो इस वीडियो में समझाने वाले हैं उसको आप पूरा देख लेंगे तो आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि भैया इनके जो नोटिस वगैरह हैं, या इनके रिकवरी एजेंट है, या फिर केस है, सब चीज़ की हम जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे देते हैं, ताकि आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर हम इसकी रिपेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा। अगर हम इसकी रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो भाइयों, सबसे पहले आपके पास दिन भर में, पहली किस्त बाउंस होते ही दिन भर में आपके पास 50-100 कॉल आना संभव है, जो कि कंपनी आपकी कंप्यूटराइज करती है, या फिर कुछ रिकवरी एजेंट भी आपको फ़ोन वगैरह करते हैं। इससे बचने के उपाय पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इनके फ़ोन नहीं भी उठाएंगे तो आपके साथ किसी प्रकार की कोई भी केस नहीं हो सकता। कोई भी फ़ोन नहीं उठाएंगे तो फ़ोन ना उठाना किसी प्रकार का कानूनन अपराध नहीं है। चलो ठीक है भैया, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि दिन भर में 50-100 फ़ोन है, कौन नहीं उठाएगा भैया। आप लोग खाना भी नहीं खा पाते, चैन से सो भी नहीं पाते जब आपकी लोन की किस्त बाउंस हो जाती है, किसी प्रकार से आपके साथ मजबूरी बन जाती है। तो भैया, फ़ोन नहीं उठाने से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा, अब हम बातचीत कर लेते हैं नोटिस की। कंपनी कितने प्रकार के नोटिस आपको भेज सकती है जिससे आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। कंपनी लीगल एक्शन के लिए बोलती है, जिसमें आपको सबसे पहले कंपनी जो भेजती है आपको रिमाइंडर नोटिस भेजती है। रिमाइंडर नोटिस का मतलब होता है आपको याद दिलवाना। कंपनी आपको याद दिलवा रही है कि भैया आप हमारी पेमेंट कर दीजिए। दूसरा, आपको भेजा जाता है नोटिस, जो कि 3 महीने के बाद, अकाउंट आपका एनपीए होने के बाद भेजे जाते हैं नोटिस। उसके बाद हम एजेंट की बात भी करेंगे, उसके बाद हम केस की बात भी करेंगे, ठीक है। डिमांड नोटिस, इसके बाद भेजा जाता है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का मतलब होता है बैंक एग्रीमेंट में जब साइन कराती है तो बैंक अपना पैसा पूरा वसूल सकती है। आपको एग्रीमेंट में लिखा होता है साफ साफ कि अगर आप इनकी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको पूरा पैसा एक साथ चुकाना होगा। उसका मतलब होता है डिमांड नोटिस। बैंक आपको डिमांड कर रही है कि भैया पूरा पैसा हमें पे कर दो। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार का किसी भी प्रकार का नोटिस आ रहा है तो पहले सबसे पहले बैंक को एक प्रायर नोटिस भेजें। प्रायर नोटिस भेजना बैंक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रायर नोटिस का मतलब होता है कि हमने मेरे साथ जो दिक्कत परेशानी बनी वो मैंने बैंक के आगे रख दी, या फिर एक ईमेल कर दें, या फिर एक प्रायर नोटिस भेज दें। वो भी एडवोकेट के द्वारा जाएगा अगर प्रायर नोटिस भेजना है। अगर आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इस नोटिस वगैरह में आपकी हेल्प करवा सकते हैं। और तीसरा, आपके पास आ सकता है आर्बिट्रेशन का नोटिस, जिसका मतलब होता है मध्यस्थता, ठीक है।
उसके बाद जो आपके पास अगर आपने चेक वगैरह दे रखे हैं अपने बैंक में, क्योंकि ये बैंक चेक भी लेता है, तो उसमें 138 का केस लग सकता है। और अगर आपने ECS चालू करवा रखी है तो उसमें 25 का केस बैंक कर सकती है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि भैया कर सकती है क्या, मेरे को भी हो जाएगा क्या, हर किसी को हो जाएगा? तो भैया हर किसी को नहीं होता। ये नहीं है कि आपने किस्त भरनी बंद कर दी तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस हो जाएगा। इसलिए हमने आपको स्पष्ट बोल दिया, सबसे पहले बैंक को एक प्रायर नोटिस भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रायर नोटिस भेजने से बैंक का जब तक जवाब नहीं आता तब तक आप लोग बेफिक्र रह सकते हैं कि भैया मैंने बैंक को एक सवाल रखा है, बैंक के आगे अपनी मजबूरी रखी है, तो बैंक जब तक जवाब नहीं देता तब तक आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजती है। हर जगह पर रिकवरी एजेंट जो हैं इनके मौजूद हैं। जैसे मान के चलें ये एक ऐसी कंपनी है जहां ऑल ओवर इंडिया में इसके बहुत सारी ब्रांच हैं, बहुत सारे इनके बैंक हैं जो कि आपको तरह तरह से सुविधाएं देते हैं, तरह तरह से आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन जो आप लोन की किस्त नहीं भर पाते तो इनके रिकवरी एजेंट हैं, आपके शहर में आ सकते हैं। जिस शहरों में बजाज फाइनेंस की कंपनी मौजूद है वहाँ पर तो आएंगे ही आएंगे। और आप कहते हैं कि गांव में इसके रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो गांव में भी इसके रिकवरी एजेंट आ जाते हैं जो कि थर्ड पार्टियों से वो अपने रिकवरी वालों को भेजते हैं ताकि आप लोगों से पैसा वापस ले सकें। एक हफ्ते के अंदर अंदर भी इसके रिकवरी एजेंट देखे गए हैं कई शहरों में, जो कि एक पर्ची बनाकर आ जाते हैं कि भैया 500 रुपये की पर्ची, आपका जो है EMI बाउंस हो चुकी है तो इसमें 500 रुपये की आपको जो है दंड देना पड़ेगा। तो तमाम तरह के जो दंड हैं, जो EMI के जो बाउंस के जो चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले आप बातचीत सुननी बहुत ज़रूरी हो जाती है लोगों के मन में कि भैया बहुत से सवाल आ जाते हैं, अगर हम रिकवरी एजेंट मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये कर रहा है या वो कर रहा है, तो उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। किसी भी प्रकार का रिकवरी एजेंट अगर आपके पास बिना DRA सर्टिफिकेट के या फिर बिना ID प्रूफ के या बिना होम विजिट लेटर के आ रहा है तो भैया रिकवरी एजेंट से आपको किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी। वैसे तो तमाम जो ये हैं रिकवरी एजेंसियां आपको जो है हरासमेंट करती हैं, लेकिन अगर इनके तरफ से ही कोई आ रहा है रिकवरी एजेंट, बजाज की तरफ से कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है तो उनके पास ID प्रूफ ज़रूर रहेगा। अगर उनके पास ID प्रूफ है तो भाइयों सबसे पहले वो आपसे बातचीत ही करने आ रहे हैं कि भैया लोन की किस्त भर दो। अगर वो आपके साथ बदतमीजी वगैरह कर रहे हैं तो भैया इसके लिए आप RBI में कंप्लेंट भी कर सकते हैं या फिर आप बजाज फाइनेंस से भी बात कर सकते हैं मेल करके कि भैया मेरे साथ ऐसी ऐसी बदतमीजी हो रही है, क्योंकि आपने पहले प्रायर नोटिस बैंक को भेज रखा था। जब आपने प्रायर नोटिस भेज रखा है तो भैया फिर आपकी थर्ड पार्टी क्यों आ रही है हमारे पास? इससे आप बच सकते हैं और इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसके बाद लोगों के मन में एक और सवाल था कि भैया मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं होगा। भैया केस उन्हीं लोगों को होता है जो जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करते हैं। जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करने का मतलब आपको समझा देते हैं, आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप जानबूझकर पे नहीं कर रहे हैं। जैसे मान के चले आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़ा है या लाखों रुपए पड़ा है और आप इनकी छोटी मोटी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो भैया इसके अंदर आपके ऊपर केस बन सकता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में है ही नहीं और आपके साथ परेशानी ज़्यादा बन चुके हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई केस नहीं होता। और उसके बाद लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि भैया एक ना लोगों के मन में सवाल है कि जैसे मैंने मोबाइल ले रखा है, आपके पास कोई मोबाइल है और मोबाइल की आप किस्त नहीं भर रहे हैं, तो भैया आप लोगों के मन में सवाल है कि मेरा फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो हाँ भाइयों, इस समय इन्होंने अपना सिस्टम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले तो ये लोग फ़ोन को लॉक नहीं करते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना लॉकिंग सिस्टम भी चालू कर दिया है। लॉकिंग सिस्टम का मतलब ये कि अगर आप इसकी किस्त नहीं भरते हैं तो आपके फ़ोन को लॉक कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। उनके पास जब तक पेमेंट नहीं जाएगी तब तक वो फ़ोन को अनलॉक नहीं करते हैं। आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे आपका फ़ोन को अनलॉक कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई पर्सनल लोन है या किसी प्रकार का लोन है तो भाई उसमें आप सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। लोगों के मन में एक डाउट था कि भैया सेटलमेंट किस प्रकार होती है। भाई 3 महीने के बाद जब आपका अकाउंट NPA में चला जाता है, NPA में जाने के बाद मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाने के बाद जो आपको तमाम तरह के नोटिस वगैरह प्राप्त होते हैं, जो आपको नोटिस मैंने बता दिए हैं। जब आपके पास किसी प्रकार के नोटिस का आप प्रायर नोटिस भेज देते हैं बैंक को, तो भैया बैंक आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड देती है जिसमें आपको सेटलमेंट का प्रावधान दिया जाता है। सेटलमेंट किस प्रकार होगी? अगर मान के चला आपका 1 लाख का लोन है और आपने 3 महीने तक इनकी पेमेंट नहीं करी तो बैंक आपके साथ सेटलमेंट कर सकता है और उसके लिए बैंक खुद ही आपको मेल करेगा। आपको खुद से कभी भी बैंक को बात नहीं करनी कि हमें सेटलमेंट करवानी है, बैंक जब तक आपको खुद से अप्रोच नहीं करता। इसमें अप्रोच इसी प्रकार का होगा, अगर आपका 1 लाख का लोन है तो भैया 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में इसकी सेटलमेंट हो जाती है। तो भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम किस्त नहीं भरेंगे तो हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा।
होने वाला सिर्फ यही है, लास्ट में आप सेटलमेंट करवाकर आप लोग परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको जो है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।